लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, मातनी। आइए आज आपको लेकर चलते हैं हरिद्वार के माँ वैष्णो दरबार में। जिस प्रकार से वैष्णो देवी में माँ का दरबार है, उसी तरह से हरिद्वार में भी यहाँ पर माँ वैष्णो देवी का पूरा संपूर्ण दरबार लगाया हुआ है। आइए पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी, मंदिर में प्रवेश का द्वार यहीं से है? जी, आइए आपको लेकर चलते हैं माँ वैष्णो के दरबार। वहाँ पर आपको माँ वैष्णो के बहुत भव्य दर्शन कराएंगे। ये माँ के मंदिर जाने का रास्ता है। जब भक्त वैष्णो देवी जाते हैं तो उनके मुंह से जयकारे घोष होते हैं और कहते जाते हैं कि पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा। आइए आपको लेकर चलते हैं माँ वैष्णो के दरबार। ये तुम्हारी बाण गंगा है जी, बाण गंगा, जो बाण गंगा बोलते हो हाँ जी, वैसे है ये रूप है बाण गंगा। जी, जो आप वैष्णो देवी जाते हो, वैष्णो देवी जाते हो ना आप लोग, हाँ जी। ये रूप है वो। ये बाण गंगा का स्वरूप है यहाँ हाँ पर। जी, हाँ जी, ये जी। बाण गंगा स्वरूप है। जी, आप लोग जाते हो बाण गंगा, वैष्णो देवी, कटरा, ऐसे हाँ हैं। जी, हाँ जी, ऐसे रूप है ये। जी। हाँ जी, हाँ जी, आयो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये माँ बाण गंगा का स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है। माँ की गुफा में जाने का रास्ता है और हरिद्वार में आने के बाद लोग विशेषतर ज़्यादातर हर की पौड़ी पर आकर स्नान करके लौट जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि यहाँ पर भी बहुत भव्य, बहुत सुंदर मंदिर हैं, बड़े दुर्लभ स्थान यहाँ पर हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं माँ की गुफा के द्वार में। हम यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। माँ की गुफा के अंदर जाने का मार्ग है ये। यहाँ पर इन्होंने चिन्हित किया हुआ है कि यहीं से माँ वैष्णो देवी की गुफा में जाने का मार्ग है। जी। ये राजकुमारी है, ये के भी है जी। ये को भी है। अच्छा, हाँ जी, ये यहाँ के पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ पर अर्धकुमारी माँ का स्थान है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये माता अर्धकुमारी हैं। जिस प्रकार से माँ वैष्णो देवी में माँ अर्धकुमारी के दर्शन किए जाते हैं, यहाँ पर भी सर्वप्रथम माँ अर्धकुमारी के दर्शन मिल रहे हैं। और इसको कहते हैं गर्भजून। माँ की गुफा में जाने का द्वार है यहाँ पर। कौन सा स्थान है माँ का? ये वैष्णो देवी का, ये वैष्णो देवी का हाँ स्थान जी, है। जो वैष्णो देवी का जो गर्भजून है, जी, ये उनका रूप है। ये गर्भजून जो हाँ वहाँ जी, पर जो- है, जो ये कटरा में, जो कटरा में गर्भजून है, हाँ जी, हाँ जी। ये वहाँ का स्वरूप बनाया हुआ है हाँ जी, यहाँ हाँ पे। जी, हाँ जी, आइए आपको लेकर चलते हैं गुफा के अंदर। देखिए, बहुत ही गहरी गुफा है जिसमें हमें बहुत ध्यान से धीरे धीरे अंदर जाना होगा। जैसे माँ के दर्शन करने के लिए हम वैष्णो देवी में गुफा में जाते थे ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी बड़ी ही दुर्लभ गुफा बनाई गई है। आराम से वो यहाँ आप ऐसे करिए, आराम से ये यहाँ पर खड़े रहिएगा, आराम से। ये देखो,
ये जो वैष्णो देवी में है, जी, पौड़ी आप चढ़ोगे वैष्णो देवी में, हाँ जी। ये वो रूप के हैं। जो हम पौड़ी चढ़ते हैं हाँ। माँ वैष्णो देवी के हाँ जी, दरबार हाँ जी, जाने के लिए, कटरा में। ये वो स्वरूप यहाँ पर दिखाया हाँ जी, गया हाँ जी, है। हाँ जी। ये तो चलिए पंडित जी, आप हमें ऊपर दर्शन कराइए। माँ वैष्णो देवी के बहुत ही सुंदर और भव्य दर्शन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर फ़ोटो लेना सख्त मना है। यहाँ के नियम बहुत सख्त हैं। आपको वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे आपको दर्शन करा रहे हैं माँ वैष्णो देवी के, अन्यथा यहाँ पर फ़ोटो लेना भी मना है। आइए। जी पंडित जी। इधर भी बैठ के हनुमान जी में ये चूहे की सवारी है जी, ये देखो, इधर भी मुख है, उधर भी मुख है, दोनों तरफ। ये भगवान गणेश का स्वरूप है, जिसको मूसे की सवारी पर बैठाया गया है, दिखाया गया है। और पंडित जी, क्या ये दो तरफ हाँ, भगवान दो- गणेश का स्वरूप दिखाया गया, मुख दिखाया गया है? दो तरफ दोनों तरफ भगवान गणेश का हाँ जी, मुख हाँ है। जी, दोनों तरफ है। गणेश के श्री चरणों के दर्शन यहाँ पर कराए गए हैं। ये माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप के दर्शन यहाँ पर हम आपको कराते हैं। यहाँ संपूर्ण 9 देवियों के दर्शन कराए गए हैं। माँ चंद्रघंटा के दर्शन यहाँ पर आप सभी को प्राप्त हो रहे हैं। हनुमान जी का हाँ जी, स्वरूप हाँ, है। हनुमान जी का स्वरूप है ये। जी, ये इधर भी मुख है, उधर भी मुख है, दोनों तरफ मुख है। यहाँ पर हनुमान जी के बहुत ही भव्य स्वरूप के दर्शन दिखाए गए हैं। आप चलिए। सभी भक्तगण दूर दूर से यहाँ पर माँ वैष्णो के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये तुम्हारे गुजरात, बंगाल, सब पूरे यात्री आते हैं। बहुत दूर से, सभी स्टेट से यहाँ पर आते हाँ जी, हैं। हाँ पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ पर पूरे देश से, जैसे गुजरात से, बंगाल से, यहाँ हरिद्वार से, पता दूर दूर से आते हैं। जी, देखिए पंडित जी ने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है कि यहाँ पर दूर दूर से लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान शिव का कौन सा स्वरूप है पंडित जी? ये केदारनाथ, बद्रीनाथ पे। केदारनाथ और बद्रीनाथ के भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन यहाँ पर हम आपको करा रहे हैं। देखिए कितना अद्भुत दर्शन है यहाँ पर भगवान शिव का। अभी देखिए, घूम के आइए। अब घूम के आ लीजिए। देखिए कितना सुंदर, बहुत ही भव्य यहाँ पर भगवान का दरबार है।
पंडित जी ये ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ब्रह्मा विष्णु पुष्कर में बना चुके हैं, जी। ये पुष्कर में बना चुके हैं। जैसा अभी पंडित जी ने जानकारी दी यहाँ पर हमें कि भगवान विश्वकर्मा का स्वरूप यहाँ पर है, आइए आपको दर्शन कराते हैं। ये उन्हीं का रूप का है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी। एकता वर्मा जी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी के त्रिदेवों का दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो जो यात्री आता है, जी। पूरे देश देश से यात्री आते हैं जी। पूरे देश देश से यात्री आते हैं। जैसे कोई रुकने नहीं चाहिए, जैसे कोई रुकता ही नहीं है, कोई फंस जाते हैं, कोई वापस हो जाते हैं, उनको हमने वापस बुलाना पड़ता है। जी। ठीक है ना, और यात्री को हमने बुलाना पड़ता है, ये करें वो करें। तो यहाँ पर सभी दूर दूर से यात्री दर्शन करने के लिए स्वयं ही आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो दूर से हरिद्वार से भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है जी। हरिद्वार से आ गए, कोई हरिपुर से आ गए, कोई दिल्ली से आ गए। देखिए यहाँ परिक्रमा पूर्ण होने पर यहाँ से अब भगवान रामेश्वर के दर्शन आपको होते हैं। ये भगवान शिव का महाकालेश्वर स्वरूप है। ये घुनेश्वर स्वरूप है भगवान शिव का। अब हम आपको दर्शन कराएंगे भगवान शिव के सोमनाथ स्वरूप के। देखिए कितने सुंदर दर्शन आपको प्रातः वेला में यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। ये भगवान शिव के सोमनाथ के दर्शन हैं। ये भगवान शिव का मल्लिकार्जुन स्वरूप है। देखो केदारनाथ बद्रीनाथ, जो आप लोग बद्रीनाथ पहुंच गए हो, ऐसी बात नहीं, बद्रीनाथ केदारनाथ। जी। हाँ जी। तो ये पंडित जी ने बताया है कि यहाँ पर केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों के ही एक स्वरूप के दर्शन यहाँ पर आपको एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। जो बंदा वहाँ जाए, बुजुर्ग हो, जो बंदा फंस जाए, वो बंदा यहाँ पर आता है। जी। पंडित जी जानकारी दे रहे हैं कि जो हमारे वृद्ध बुजुर्ग और माताएं हैं जो वहाँ पर जाने में सक्षम नहीं हैं, जो सक्षम नहीं हैं वहाँ की यात्रा करने के लिए, वो यहाँ पर आते हैं और भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन यहाँ पर उन्हें प्राप्त होते हैं। आइए इसी मंदिर में हम आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के अद्भुत दर्शन कराएंगे। देखिए यहाँ पर भगवान भीमा शंकर के दर्शन यहाँ पर होते हैं। कितना सुंदर दृश्य है। प्रातः वेला में भगवान शिव के दर्शन यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। भगवान नागेश्वर, जो भगवान ने नागेश्वर स्वरूप धारण किया था। ये भगवान ओमकारेश्वर, भगवान शिव के त्र्यंबकेश्वर स्वरूप के दर्शन। भगवान शिव के वैद्यनाथ स्वरूप के दर्शन। और आइए देखिए भगवान शिव का श्री विश्वनाथ काशी के स्वरूप के दर्शन यहाँ पर हम सभी को मिल रहे हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के दर्शन के लिए। जो आप लोग पूजा करते हो नवरात्रि में, काली माता, जो आप लोग घर में पूजा करते हो नवरात्रि में, उसके बाद फिर आप लोग देखो कन्या की पूजा करते हो, कन्या की पाँव पड़ते हो। जी। ये रूप है। देखिए पंडित जी जानकारी दे रहे हैं
कि जो नवरात्रों में नव दुर्गा की पूजा हम अपने घर में करते हैं, उन माँ नव दुर्गा की यदि कोई तीर्थ यात्रा नहीं कर पाता है तो उन दुर्गा माँ के स्वरूपों के सभी दर्शन आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। मंदिर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं माता के दरबार में। देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम हाथी मत्था की चढ़ाई, आपको सबसे यहाँ पर पहले हाथी मत्था के दर्शन होंगे। अब हम माँ वैष्णो के दरबार के बहुत समीप आ चुके हैं। ये देखो हम लोग इधर जाएंगे, फिर ये मुख्य द्वार आए, मुख्य द्वार, अच्छा। मुख्य द्वार करते हैं जी, जो हम लोग अंदर जाते हैं, मुख्य द्वार बोलते हैं। अच्छा। हाँ जो जी। माँ के दरबार में दर्शन करने हाँ हम जी, हाँ जाते जी। हैं तो उस मुख्य द्वार के दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। आप तो घूम घूम के, जैसे जो भीड़ होती है, जैसे जी। भीड़ होती है पूरी सीधा, अभी तो कुछ भीड़ नहीं है यहाँ, यहाँ कुछ भीड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ, नहीं जो पूरी लाइन लग जाती है, पूरा भर जाता है जी, जहाँ हम लोग। यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। जब यहाँ दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं तो बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर भीड़ हो जाती है, तो उनको व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर पूरी सुविधा बनाई गई है। देखिए यहाँ पर भगवान केदारनाथ के दर्शन एक बार पुनः आप सभी को प्राप्त हो रहे हैं। देखो ये हम लोग वैष्णो देवी दरबार में घूम रहे हैं, वैष्णो देवी की दरबार में घूम रहे हैं हम लोग। देखिए। ये वैष्णो देवी का रूप, वैष्णो देवी की। ये अब हम आपको माँ वैष्णो देवी के मुख्य दरबार के दर्शन करा रहे हैं। यहीं से मार्ग जाता है, माँ वैष्णो देवी के दर्शन यहीं से आपको प्राप्त होंगे। तो पंडित जी अंदर चलें? हाँ आ जाओ। जी। जिस गुफा में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिस गुफा में हम चल रहे हैं माँ के दरबार के दर्शन करने के लिए, उसमें भी वहीं की तरह बहुत ही ठंडा ठंडा जल है। आइए अब हम बहुत ही समीप आ गए हैं माँ वैष्णो के दरबार में। ये दुर्लभ दर्शन आपको इस चैनल के माध्यम से कितनी ही आसानी से, सुगमता से प्राप्त हो रहे हैं। कभी कभी सामर्थ्य नहीं होता कि हम माँ वैष्णो देवी के दरबार जाएं, तो वहाँ के साक्षात दर्शन, माँ पिंडी के दर्शन यहीं पर साक्षात आपको हो रहे हैं। ओम कल मांगल्ये माँ शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। साधना चैनल से प्रथम
बार आपको माँ वैष्णो देवी के लाइव दर्शन आपको करा रहे हैं। देखिए माँ वैष्णो देवी के अद्भुत दर्शन हैं और यहाँ के पुरोहित जी से हम जानेंगे माँ वैष्णो देवी के विशेषताओं के बारे में, उनके दर्शन के लाभ किस प्रकार से हम यहाँ पर ले सकते हैं। जी पुरोहित जी। ये माँ भगवती का दरबार वैष्णो देवी का, जो जम्मू में माँ भगवती ने पिंडी स्वरूप लिया हुआ है, लक्ष्मी काली सरस्वती, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी हरिद्वार में परम पूजनीय माता लाल देवी जी के द्वारा ये मंदिर स्थापना किया है कि जो भक्त अपने धन से संबंधित हो, चाहे तन से संबंधित हो, अस्वस्थ है, वो भगवती के दर्शन हरिद्वार में गंगा स्नान के बाद यहाँ पे करे और ठीक उसी प्रकार लाभ ले। जो भगवती जम्मू में जाके लोग दर्शन प्राप्त करते हैं, लाभ लेते हैं, तो ठीक उसी प्रकार माँ के दर्शन यहाँ पे हरिद्वार में करते हैं। तो इसी आस्था के साथ में लोग ये जो छत्र इत्यादि चढ़े हुए हैं, तो भगवान भगवती के दर्शन वहाँ की बजाय लोग जो नहीं जा पाते हैं तो यहाँ दर्शन करते हैं, तो उसी प्रकार भगवती का दर्शन का लाभ लेते हैं। जी। देखिए यहाँ पर सभी श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामना को लेकर, और जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं माँ के दर्शन के बाद, तो वो अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद माँ के छत्र को यहाँ पर चढ़ाते हैं। जी। देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर शब्दों में माँ का गुणगान लिखा हुआ है। श्रीधर हंसाली के वासियों विपर मन के भई उदासी, देश छोड़ पर्वत जा बैठे भजन करे दिन राती, 9 दिन एक समाधि लागे बिना वैष्णो राय न जाए, वैष्णो कन्या बनकर आए गगन रूप करी आवाजा, मैं भक्त पिंडी अवतार इसी गुफा में, आसन मेरा भैरव चवर झुलाती। यहाँ पर माँ के कुछ वचन दिए गए हैं, जिस प्रकार से माँ ने दुर्लभ दर्शन सबको दिए। वो एक बहुत ही ऊंचे पर्वत पर जाकर बैठ गई और भैरव बाबा को वहाँ पर चवर डुलाने का एक आशीर्वाद उन्होंने दिया। अब आपको लेकर चलते हैं यहाँ से आगे के मंदिर के दर्शन के लिए। देखिए यहाँ पर काल भैरव जी के दर्शन आपको प्राप्त हो रहे हैं। भगवान केदारनाथ के साक्षात दर्शन यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहे हैं। और ये देखिए, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मन्नत लेकर आते हैं और अपनी मन्नत से यहाँ पर एक धागा बांध जाते हैं, वो दोबारा यहाँ भगवान के दर्शन करने आते हैं, क्योंकि भगवान उनकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण कर देते हैं। तो जितने भी ये धागे बंधे हुए हैं, ये प्रतीक है सबकी आस्था का, कि यहाँ पर श्रद्धालु भक्तगण आते हैं और भगवान के श्री चरणों में अपनी मनोइच्छा मनोकामना को रखते हैं। ये बाबा बद्रीनाथ के दर्शन हैं। की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर बाबा अमरनाथ के दर्शन हम सभी को प्राप्त होंगे। देखो ये भी है। देखिए इस गुफा का नाम है अमरनाथ गुफा। ये बाबा अमरनाथ की गुफा है। शेषनाग भगवान के साक्षात दर्शन यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। बहुत कम होता है कि एक ही स्थान पर हमें दुर्लभ दर्शन प्राप्त हों। यहाँ पर आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हुए, माँ वैष्णो देवी के दरबार के दुर्लभ दर्शन आप सभी ने किए, और आप सभी ने बाबा अमरनाथ की गुफा के भी दर्शन किए। और देखिए हमारे गायत्री साधना चैनल के माध्यम से आपको प्रातः वेला में इतने सुंदर और दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं। आगे भी आप सभी को इतने सुंदर दर्शन के लिए हम दुर्लभ स्थानों पर लेकर जाते रहेंगे।
देखिए बाबा अमरनाथ की गुफा की तरफ हम जा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर स्वरूप यहाँ पर भगवान श्री गणेश का बनाया हुआ है। जी कितने भव्य दर्शन आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। माता महाकाली के स्वरूप के भव्य दर्शन। श्री हनुमान जी और राम दरबार के बहुत ही सुंदर दर्शन। देखो ये अमृतसर वाली माता जी हैं, जी आप उसको देखो थोड़ा। देखिए यहाँ पर पंडित जी जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर ये अमृतसर वाली माता जी के दर्शन यहाँ पर सभी श्रद्धालु करते हैं। अजय उधर पूरे पूरे घूमने लाल देवी माता हाँ, जी हाँ, हैं, हाँ, जी, हाँ, जी। जिन्होंने इस इतने भव्य पूरे- मंदिर का पूरे- निर्माण पूरे- यहाँ पर भक्तों के लिए कराया है। पूरे सब जी ये अमृतसर में बना रखा, यहाँ बना रखा, दिल्ली में बना रखा, जी और वहाँ पे देखो बिन्ना में बना रखा। जी जी इनका जो रूप है, जो श्रद्धालु हैं, जो इतनी दूर से आते हैं, जी, भगत आते हैं जो दूर दूर से। देखिए यहाँ पर पंडित जी ने बहुत विशेष जानकारी हम सभी को दी है कि ये माता जी जो हैं इन्होंने ही यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए माँ वैष्णो देवी के दरबार के अद्भुत दर्शन कराने के लिए इस मंदिर की स्थापना की थी। सभी श्रद्धालुगण यहाँ पर आते हैं और माँ वैष्णो देवी के दर्शन का लाभ लेते हैं। जी यहाँ पर माँ के दर्शन करने आए हैं। अच्छा हाँ हाँ जी तो किस प्रकार से आपको दर्शन प्राप्त हुए यहाँ पर? बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप बताइए। देखिए हमारी बहन है, कहाँ से आए हैं आप लोग? अमरेली। अमरेली से आए हैं। देखिए बहुत दूर से माँ के दर्शन करने श्रद्धालु आए हैं। यहाँ की भी वही मान्यता है जो माँ वैष्णो देवी दरबार की है। यहाँ पर भक्तगण श्रद्धालुगण दूर दूर से माँ वैष्णो के दर्शन करने के लिए आते हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं आगे। દ્વારિકાધીશ જય માતની જય। અમારો પ્રવાસ ગુજરાતથી આવ્યો છે, અમરેલી કાઠિયાવાડથી। અમે સબ બહેનો લેડીઝ વધારે છીએ અને આ કેદારનાથ બદ્રીનાથની યાત્રાએ પણ જવાના છે, ગોકુળ મથુરા પણ જવાના છે। આજે અમારો હરિદ્વારમાં મુકામ છે અને બધી બહેનોને ખૂબ આનંદ આવે છે અને ખૂબ સરસ રીતે સારું આયોજન છે અને બધી બહેનોને ખૂબ ખૂબ મજા આવી છે। બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की जय। देखिए ये हमारी बहन गुजरात से यहाँ माँ वैष्णो के दर्शन करने के लिए आई थी और बता रही हैं कि यहाँ के दर्शन करने मात्र से ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक बार फिर से माँ के जयकारे लगाएंगे। बोलो शेरों वाली माता की जय। देखिए बाबा अमरनाथ की आपको साक्षात दर्शन यहाँ पर करा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे आपको।
देखिए नंदी बाबा के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन। एक मान्यता है कि किसी व्यक्ति को कोई अपनी मन की इच्छा होती है, कोई बात पूरी करानी होती है भगवान शिव से, तो नंदी बाबा के कानों में अपनी मनोकामना को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर शिव परिवार के आपको अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। और अब आपको दर्शन कराते हैं माँ काली के। देखिए माँ काली के भव्य स्वरूप के आपको दर्शन यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। खड़ग और मुंडमाला है। माँ ने दुष्टों का संहार किया था। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है, दैत्य राक्षस बढ़ते हैं, तो माँ अपना स्वरूप धारण करती हैं। यही स्वरूप माँ का प्रतीक है कि जब भी इस धरती पर किसी भी प्रकार का संकट महिलाओं के ऊपर आता है, तो माँ के इस स्वरूप को देखकर आप वही स्वरूप धारण कर सकते हैं।